व्हीलचेयर मेरी कमजोरी नहीं, व्हीलचेयर ही मेरे सपनों की उड़ान है, व्हीलचेयर ही मेरी पहचान है। जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तब तक व्हीलचेयर ही मेरी सपनों की उड़ान है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज मोटिवेटर ज़ेड पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको हम लोगों के लिए कितना ज़रूरी है आधार कार्ड को अपडेट कराना। दोस्तों, हम सब लोगों के लिए आधार कार्ड अपडेट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह हम लोग स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के जो पेशेंट हैं वो अपने आधार कार्ड को आसानी से अपडेट कराने जा सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखाऊंगा। और आधार कार्ड हमें अपडेट कराना ज़रूरी है, ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए होते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लिया करें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें, हाइप भी दिया करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंजॉय करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि हमारे जैसे जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट हैं या डिसेबल लोग हैं, उन लोगों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई छूट होती है या स्पेशल कोई ऐसी फैसिलिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से हम आसानी से बिना लाइन में लगे या बिना किसी परेशानी के अपने आधार कार्ड के सेंटर जाकर अपने आधार कार्ड को अपडेट करा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको अपने उड़न खटोले के साथ में लेके चलता हूँ एक नई जगह। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था आपको, आधार कार्ड के ऑफिस हम जा रहे हैं आधार कार्ड को अपडेट कराने के लिए। मैंने पिछले 10 साल से आधार कार्ड में कोई अपडेशन नहीं कराई थी, इसीलिए मैं आधार कार्ड के ऑफिस जा रहा हूँ। अब देखिए, मेरे को यहाँ से अपने घर से लगभग जहाँ तक मेरा गाड़ी का पॉइंट है एक आधा किलोमीटर का एरिया पड़ता है और गाड़ी अंदर आने में बड़ी प्रॉब्लम करती है। तो इस वजह से ही मैंने ये इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर ली थी और इसको लेकर मैं आसानी से चला जाता हूँ। अब देखिए, ब्रेकर के ऊपर से भी इस टाइप से मेरी व्हीलचेयर आराम से चढ़ जाती है और उतर जाती है। इसको लेकर मैं गाड़ी के पॉइंट तक पहुँच जाता हूँ और गाड़ी के पॉइंट तक पहुँचने के बाद में यहाँ पे रास्ते में हमारे मेन रोड आ जाती है और मेन रोड ये आती है देहरादून एक्सप्रेस हाईवे। ये ऊपर फ्लाईओवर जो है देहरादून एक्सप्रेस हाईवे का फ्लाईओवर यहीं से स्टार्ट होता है, हमारे यहाँ लक्ष्मी नगर से। यहाँ सड़क पार करने के बाद में मैं आसानी से अपनी गाड़ी के पॉइंट पे पहुँचता हूँ। ये सड़क पार करनी पड़ती है, सामने से मैं नीचे से आता हूँ। ये 500 मीटर का एरिया लगभग आधा किलोमीटर पड़ जाता है मेरे को घर से आने में और लगभग 5 से 10 मिनट मेरे को लग जाते हैं घर से यहाँ तक आने में। अब मैं अपनी प्राइवेट गाड़ी ही ट्रैवल से बुलाता हूँ क्योंकि इस गाड़ी के ऊपर कैरियर लगा होता है, क्योंकि आजकल गाड़ियों में, टैक्सी में पीछे डिग्गी में सीएनजी होती है तो व्हीलचेयर हमारी आसानी से आती नहीं है। लेकिन मैं ट्रैवल से जिस भाई को भी बुलाता हूँ वो मेरे साथ में परफेक्ट होते हैं मेरे को उठाकर और बिठाने में। तो इससे मेरी वाइफ़ का काम थोड़ा सा बच जाता है, क्योंकि 2 जनों को उठाना या फिर वाइफ़ को उठाना बड़ी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। इस तरह से मेरी व्हीलचेयर जो है, अभी मैं बैठ के इसके ऊपर आया था, फिर ये फ़ोल्ड हो जाती है और पूरी फ़ोल्ड होने के बाद में हम इसको कैरियर के ऊपर, टैक्सी के ऊपर आराम से रख देते हैं 2 जने मिलकर। इसके अंदर लगभग 30 किलो का वेट है। 30 किलो वेट जो है बैटरी और मोटर वगैरह का सब कुछ इंक्लूड करके है। थोड़ा वेट तो ज़्यादा है लेकिन क्या है, कंफर्टेबल है, हैवी है थोड़ी। और 2 जने मिलके, हमारे गाड़ी वाले भैया जो हमें लेके जाते हैं वो और मेरी वाइफ़, ये मिलके दोनों तीनों आसानी से इसको कैरियर के ऊपर रख देते हैं। कैरियर का गाड़ी के ऊपर होना इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम प्राइवेट टैक्सी बुलाते हैं और आसानी से हमारी व्हीलचेयर चली जाती है। अगर आपकी गाड़ी में सीएनजी वगैरह नहीं लगी हुई और डिग्गी आपकी बड़ी है गाड़ी की, तो आप फिर डिग्गी में भी रख सकते हैं। और इस तरह से मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ नॉर्मल आदमी की तरह। यूरिन बैग मेरा साइड में होता है, इसके ऊपर टेपिंग होती है जिससे कि ये इधर उधर खींच भी नहीं सकता। एक ही जगह अपना पेट के ऊपर मैं टेप लगा के रखता हूँ जिससे कि खींचे ना। और यहाँ से ये हमारे सबवे बना हुआ है सड़क को क्रॉस करने के लिए। ये हमारे घर का मेन रोड है। मेन रोड हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। फिर हम पहुंच जाते हैं अक्षरधाम मंदिर पर। अक्षरधाम मंदिर और हमारे घर का जो डिस्टेंस है लगभग 2 या 2.5 किलोमीटर का एरिया है। 2-2.5 किलोमीटर के एरिया में ही अक्षरधाम मंदिर आता है और अक्षरधाम मंदिर बहुत ही अच्छा और खूबसूरत बना हुआ है। हम लोग इसमें पहले गए थे कभी। अब फिर हम लोग पहुँचते हैं आधार कार्ड के सेवा केंद्र पर जहाँ हमारा अपॉइंटमेंट था। ये हमने अपॉइंटमेंट लिया हुआ था। अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी है, बिना अपॉइंटमेंट के अगर आप जाते हैं तो मैं पहले इससे दूसरे सेंटर पे गया था अपने आसपास के, तो वहाँ पर मेरा काम नहीं हुआ था। लेकिन मैं पहले ही साइबर कैफ़े से अपॉइंटमेंट लेके वहाँ पहुँचा और फिर अक्षरधाम मंदिर के पास आने के बाद में जस्ट अक्षरधाम मंदिर के बराबर में ही
इसका आधार सेंटर ऑफिस है अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन पर। मेट्रो स्टेशन और अक्षरधाम मंदिर दोनों बराबर बराबर है। फिर हम यहाँ पर पहुँच के पार्किंग में और अपनी व्हीलचेयर को उतार लेते हैं। थोड़ा सा दिक्कत तो होती है उतारने में क्योंकि हैवी वेट है, और मेन जो है एक आदमी हमारे साथ में भैया होते हैं ये गाड़ी वाले, तो ये हेल्प हमारी पूरी करते हैं। आपने जैसा देखा मुझे बिठाने में भी और मुझे उतारने में भी हेल्प करते हैं। व्हीलचेयर इस तरह से मेरी अनफोल्ड हो जाती है और आसानी से खुल जाती है। मैं सिर्फ इसीलिए इसको यूज़ करता हूँ। थोड़ा सा इसको उठा के रखने में वेट तो होता है, लेकिन अगर आपके साथ में कोई आदमी है और आपकी हेल्प करा देते हैं तो फिर कोई इतना ज़्यादा हैवी लोड नहीं पड़ता इसको उतार कर रखने में। एक बार आप रख दीजिए। ये मेरा वही कुशन है जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था, और इसी कुशन को मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि इसको कुशन को यूज़ करने के बाद में एक तो बेडसोल वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती, और दूसरा मेरा यूरिन आराम से पास हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कैथेटर यूज़ करो या ना करो उसके बाद भी यूरिन नहीं आता है, और कुछ टाइम के बाद में 1 घंटे के आसपास में जब प्रेशर बनता है तो उसके बाद दिक्कत हो जाती है। अब भैया हमारे जो हैं गाड़ी वाले वो मेरे को इस तरह से उतार लेते हैं। देखिए जब रेगुलर आदमी आपके साथ होते हैं तो फिर वो चीज़ें सीख जाते हैं और चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब वैसे उतारने के लिए 2 बंदे चाहिए अनट्रेंड को, लेकिन जो भैया हमारे साथ में जाते हैं वो मेरे को आसानी से उतार लेते हैं। हमारे जो साहिल भैया हैं वो हमारे साथ में अगर वो नहीं जा पाते हैं तो जिसको भी भेजते हैं वो इस तरह से परफेक्ट होते हैं कि वो मेरे को आसानी से उठा लें। इतनी हेल्प सभी लोग कर देते हैं। अगर आदमी अपने ऊपर विश्वास रखे और अपने ऊपर वाले पर विश्वास रखे तो चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। स्टार्टिंग में तो लगती हैं कि भाई कैसे होगा, क्या होगा, कोई हमारे साथ मिलेगा नहीं मिलेगा, तो बाकी बाद में जब आप बाहर निकलते हैं तो आसानी से काम हो जाता है। अब भैया जो हैं हमारे लगभग 8 घंटे 80 किलोमीटर के छोटी गाड़ी के 2000 रुपये लेते हैं और बड़ी गाड़ी के 2500 रुपये के आसपास लेते हैं। अब चाहे आधे घंटे का काम है चाहे 1 घंटे का काम है, लेकिन चार्ज आपका पूरा लगेगा क्योंकि वो हमारी वजह से ही पूरी गाड़ी बुक होती है, और जब तक हमारा काम नहीं होता है तब तक फिर वो नहीं जाते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास में ऐसा तो कोई बंदा होता नहीं है कि डेली हमारे कोई काम कराएगा। तो इसीलिए अपने काम खुद करने होते हैं, तो इन सब चीज़ों को अरेंज करना होता है। अब भैया मेरी यहाँ पे भी हेल्प करते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं। साहिल भैया हमारे जिसको भी साथ में भेजते हैं वो मेरी पूरी केयर करते हैं जब तक मैं कंफर्टेबल ना हो जाऊँ। अब हम लोग पहुँच जाते हैं आधार सेवा केंद्र, जहाँ पर आधार कार्ड में अपडेट होती है, और ये है अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन की बैक साइड में। फ्रंट साइड में मेट्रो स्टेशन है और बैक साइड में यहाँ पर आधार सेवा केंद्र बना हुआ है। मेरे आधार कार्ड में जब से मैं ठीक था 2013 से पहले ही मैंने जो भी अपडेट कराया था वही अपडेशन था। उसके बाद मैंने कोई अपडेट नहीं कराया था, तो मेरे को कोई ऐसी जानकारी मिली थी कि जिनके 10 साल से ऊपर के आधार कार्ड हो गए हैं और 10 साल से कोई उन्होंने अपडेशन नहीं कराई है अपने आधार कार्ड में, तो वो आधार कार्ड में अपडेट करा ले, नहीं तो आधार कार्ड आपका कैंसिल हो सकता है। ऐसे गवर्नमेंट की गाइडलाइन मैंने सुनी थी। तो फिर मैं आधार कार्ड अपडेट के लिए मैंने 1 हफ़्ते पहले अपॉइंटमेंट लिया, और अपॉइंटमेंट लेने के बाद में फिर मैं अपने टाइम से पहुंच गया। दोस्तों यहाँ पे लाइन तो बहुत थी, भीड़ ज़्यादा थी और लाइन भी बहुत लंबी थी, लेकिन मैंने अपनी वाइफ को आगे भेजा। वहाँ पे गार्ड से पता किया तो गार्ड ने बोला कि अगर व्हीलचेयर पे हैं तो आप हमारी व्हीलचेयर ले जाइए, आईडी जमा करिए और उनको ले आइए। तो वाइफ ने रिटर्न में कहा कि नहीं हमारे पास व्हीलचेयर है, और वो व्हीलचेयर पर ही बैठे हैं, व्हीलचेयर से उठ नहीं सकते, तो इसलिए उन्होंने फिर हमारी एंट्री फटाफट करा दी। हमें लाइन वगैरह में नहीं लगना पड़ा, AC वाले रूम में चले गए। यहाँ पे आके अंदर हमने टोकन लिया। टोकन नंबर यहाँ लेना ज़रूरी है अपना। आप जब अपॉइंटमेंट दिखाते हैं तो आपको टोकन मिलता है। टोकन के बाद आप यहाँ पे वेट करिए, और वेट करने के बाद में जब आपका नाम और टोकन नंबर बुलाया जाएगा तो आपको पेमेंट करनी होगी। 125 रुपये की पेमेंट थी। यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, लेकिन मैंने अपनी वाइफ से कह के फिर भी छोटी मोटी क्लिप बना ली, जिससे कि आपको पता लग सके कि हमारे साथ में अगर वहाँ जाते हैं तो किस तरह की चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं लाइन वगैरह में दिक्कत होती है। अब हम वहाँ से अपना आधार कार्ड अपडेट कराकर और बाहर आ गए, क्योंकि अंदर की वीडियो हम ज़्यादा नहीं बना सकते थे, इसीलिए फिर हम अपना काम कराकर जब बाहर आए तो आसानी से कोई प्रॉब्लम हमें नहीं हुई, और लगभग 15 मिनट के अंदर अंदर हमारा काम हो गया। जबकि आप अगर नॉर्मल आदमी यहाँ जाता है और अपॉइंटमेंट लेके जाता है या वैसे जाता है नॉर्मल, तो लाइन में लगने के बाद में कम से कम 2 घंटे मान के चलिए आपके काम में 2 घंटे लगेंगे। मैंने ये वीडियो दोस्तों इसीलिए बनाई जिससे कि आप लोगों को पता लग सके कि अगर हम अपना कोई काम कराने जाते हैं तो हमारा काम आसानी से और जल्दी हो जाता है।
डिपेंड करता है सामने वाला आदमी हमारी हेल्प करता है कि नहीं करता, लेकिन ज़्यादातर लोग हमारी हेल्प कर देते हैं और हमारा काम हो जाता है। और ये आधार सेवा केंद्र जो है यहाँ की एंट्रेंस है, और ये ऊपर की साइड में मॉल बना हुआ है एक छोटा सा, और दूसरा रास्ता मेट्रो स्टेशन के लिए भी जाता है यहीं से, जो अक्षरधाम का मेट्रो स्टेशन है। और ये साइड में लिफ्ट बनी हुई है, अगर किसी को ऊपर लिफ्ट से जाना है तो आप इतना वेट करने के लिए आप ऊपर भी जा सकते हैं मॉल वगैरह में। और यहाँ पे साइड में एक्सीलेटर लगा हुआ है, एक्सीलेटर से भी जा सकते हैं, स्टेयर से भी जा सकते हैं। मेरा ये सारी चीज़ें दिखाने का मेन मकसद यही था कि आप किसी भी आधार सेंटर पर अगर अपना आधार कार्ड का कोई भी अपडेशन कराने जाते हैं तो बेफिक्र होकर जाइए, लोग आपको वहाँ पे पूरा कोऑपरेट करेंगे, आपकी पूरी हेल्प करेंगे। मैं भी जाने से पहले डर रहा था पता नहीं क्या होगा, कितना टाइम लगेगा। अब देखिए यहाँ पर मेरी फ़िंगर मैच नहीं हुई थी, मेरी फ़िंगर के प्रिंट्स नहीं आए थे, क्योंकि मेरी फ़िंगर काम नहीं करती हैं। फ़िंगर प्रिंट ना आने की वजह से यहाँ पे मेरे से थंब लगवाया गया, और थंब लगवाने के बाद में मेरी आई से, मेरी आँखों से बायोमेट्रिक करके मेरे आधार कार्ड को अपडेट किया गया। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है फ़िंगर जब काम नहीं करती हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन ना होने की वजह से फिंगरप्रिंट नहीं आते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बाहर आ जाते हैं। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, अंदर बहुत अच्छा लग रहा था ठंडा ठंडा, और बाहर आकर हमें बहुत अच्छा महसूस तो हुआ, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो दोस्तों देखिए ये है मेरा जो अपडेशन हुआ, मैंने आधार कार्ड अपडेट कराया। इसमें एक चीज़ आप नोट करिए, राइट साइड में आपके मेरे फिंगरप्रिंट हैं और फिंगरप्रिंट्स के ऊपर क्रॉस बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि मेरा कोई भी फिंगरप्रिंट मैच नहीं करा जब से मैंने आधार कार्ड अपडेट नहीं कराया था। एक वजह ये थी, और दूसरी वजह ये थी क्योंकि मैं एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट हूँ और फिंगर मेरी काम नहीं करती हैं, और फिंगर काम ना करने की वजह से फिंगरप्रिंट्स नहीं आते हैं। ये चीज़ भी आप नोट करके रखिएगा। तो फिर उसके बाद में आप मेन सेंटर पर जब जाते हैं तो फिर आपके वो बायोमेट्रिक आई से या आँखों से कर देते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की मेरी वीडियो, एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए होते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लिया करें, एक कमेंट ज़रूर कर दिया करें, और हाइप का बटन भी ज़रूर दबाया करें। अगर कोई भी प्रोडक्ट जो मैं यूज़ करता हूँ, जैसे व्हीलचेयर ही यूज़ करता हूँ इस टाइप की, तो अगर आपको खरीदनी है तो आप देखिएगा कमेंट के ऊपर एक मोर का बटन आता है, मतलब लिखा होता है MORE मोर। उसको क्लिक करेंगे तो नीचे बहुत सारे लिंक खुल जाएंगे, वहां से आप आसानी से उस लिंक को खोलकर कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।